नमस्कार, मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार बिहार बोर्ड वाला में। प्यारे बच्चों, आप लोगों का लगातार एग्जाम होते जा रहा है। पहले बायोलॉजी, फिर जा करके मैथ के बाद फिजिक्स, फिजिक्स के बाद इंग्लिश, और अब बारी हो आ चुकी है प्यारे बच्चों केमिस्ट्री की, यानी कि केमिस्ट्री की बातचीत हम लोग करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब आपका सारा एग्जाम अच्छा गया है तो ये भी अच्छा एग्जाम जाएगा। और दूसरी नंबर बात कि माइंड से सबसे पहले नंबर डर को खत्म करिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आप डर करके रहेंगे तब पर भी आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। आप डरे हुए नहीं रहेंगे तब पर भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसलिए डर करके आप अपने एग्जाम को प्रभावित ना करें, आप अपने रिजल्ट को प्रभावित ना करें, आप अपने मार्कशीट को प्रभावित ना करें। इन सब चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाद बाकी हम काफी दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं इस कमेंट सेक्शन के माध्यम से। इस सेशन में प्यारे बच्चों हम आपको करवाने वाले हैं आईयूपीएससी। मतलब अक्सर बच्चे, मैक्सिमम स्टूडेंट की मैं बात करूं, मैक्सिमम स्टूडेंट की आईयूपीएससी जो है ना कमजोर चलती है। और इसके लिए मुझे वापस से इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आईयूपीएससी में किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें। प्यारे बच्चों, इस चीज को ध्यान में रखिए कि अगर आप इस रूल रेगुलेशन जितने भी मैं बता रहा हूं और जो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं और जो रूल्स बता रहा हूं, अगर आप उस रूल्स को फॉलो करते हो, उस नियम की यदि पालन करते हो, तो आपकी एक भी कहीं भी नंबर नहीं कटने वाली है आईयूपीएससी में। ठीक है। बाद बाकी आपका जो हम 6 तारीख के शाम में और 7 तारीख के सुबह में जो हम आपका सेशन लेने वाले हैं प्यारे बच्चों केमिस्ट्री में, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आ सकता है। इसलिए आप लोग उस सेशन का बेसब्री से इंतजार करिए। एकदम पूरे चटपटा और मसालेदार सवाल होंगे, आप लोग को देख करके मजा आ जाएगा, है ना। रिवीजन खतरनाक लेवल का करवाने वाले प्यारे बच्चों, बस आप लोग को उतना कर लेना है और उसके बाद तो मजा आने वाला ही है। ठीक है। तो आज की सेशन में हम सबसे पहले आपको करवाने वाले हैं आईयूपीएससी। हम आईयूपीएससी में रूल्स बता देते हैं, क्वेश्चंस आप उसको खुद करना है। ठीक है। आइए मैं रूल्स के बारे में बातचीत करता हूं। आइए देखिए यहां पर प्यारे बच्चों, हम लोग यहां पर, मैं पहले ही बता दिया कि मैं किसकी बात करूंगा। मैं बात करने वाला हूं यहां पर, मैं बात करने वाला हूं प्यारे बच्चों, तो यहां पर बात करूंगा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की बात करने वाला हूं। ठीक है। इसमें रूल्स में बेटा देखो, यहां पर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है। रूल्स में बेटा इन सब चीजों को ध्यान में रखना। ठीक है। ये रूल्स को ध्यान में रखना। आप जैसे देखो यहां पर पहले आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स करना है, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। इसी रूल्स, यही आपका फॉर्मेट है बेटा। अगर ये फॉर्मेट आप याद रख लेते हो तो आपको आईयूपीएससी में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं होगी। मैं आपको वादा के साथ कह सकता हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जितने भी मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, मैं सभी बच्चे को यही कहना चाहूंगा बेटा कि इस रूल्स को जरूर फॉलो करें। आप देखेंगे बेटा यहां पर क्या है, सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या देखना है कि कहीं पर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है क्या। प्रतिस्थापी मतलब हाइड्रोजन के जगह पर आप देखते होंगे कभी फ्लोरीन आ जाता है, कभी क्लोरीन, कभी ब्रोमीन, कभी आयोडीन, इस प्रकार के कोई प्रतिस्थापी आ रहा है तो फ्लोरीन आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बेटा क्या करेंगे, तो फ्लोरो का यूज करते हैं, क्लोरो ब्रोमो आइडो, इस प्रकार का यूज करते हैं। फिर रिंग देखना, क्या इस प्रकार का कुछ रिंग आ रहा है, तो आपको अगर रिंग आता है, अगर रिंग आता है प्यारे बच्चों, तो आपको यहां पर साइक्लो का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है बेटा, यहां पर साइक्लो का प्रयोग करना है। अगर यहां पर कहीं भी रिंग देखने के लिए मिल जाए तो साइक्लो का प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक है। किसका करेंगे प्यारे बच्चों, साइक्लो का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ड रूट, अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए आपको पता है क्या यूज करोगे, मेथ। 2 कार्बन के लिए प्यारे बच्चों एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट करने वाले हैं। ठीक है। तो ये है बेटा। इसी प्रकार से यहां पर आप देखो कि अगर सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में प्यारे बच्चों ये सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है आपका यहां पर सिंगल बॉन्ड है। ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बेटा, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। और ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या है प्यारे बच्चों, तो कार्बन कार्बन के बीच में ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है प्यारे बच्चों। तो इस पर भी ध्यान रखना है। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो आपको बेटा क्या करना है, एन का प्रयोग करना है। डबल बॉन्ड रहेगा तो इन का प्रयोग करना है। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन का प्रयोग करना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों रूल्स है आपका। ठीक है। बाद बाकी अगर क्रियात्मक समूह है तो क्रियात्मक समूह के आधार पर भी अपने को क्वेश्चंस बनाना पड़ता है। जैसे मान करके चलिए कि कहीं पर क्रियात्मक समूह प्यारे बच्चों OH है, OH है, इसका मतलब कि वो एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। कहीं पर क्रियात्मक समूह आपको ऐसे देखने के लिए मिल सकता है कि यहां पर आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप CHO है। इसका मतलब है प्यारे बच्चों क्या, कि ये है आपका यहां पर एल्डिहाइड है। ऐसे बेटा क्या है, ये एल्डिहाइड है। इसी प्रकार से और भी क्रियात्मक समूह आपको देखने के लिए मिल सकता है। इन सभी चीजों पर अगर आप ध्यान रखते हैं, ये सब चीज को आपको अगर आ रहा है तो आपको आईयूपीएससी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम इस वीडियो के माध्यम से तो आपको प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं, बाद बाकी हम आपको 6 तारीख को भी आपको इस प्रकार की सवाल करवाने वाले हैं, इस प्रकार की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा आप। आइए बताता हूं बेटा कि क्या है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहां पर। आइए देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस करते प्यारे बच्चों। जैसे यहां पर आप देखो हमारे पास में क्या है,
ये क्वेश्चन देखो बेटा, एक यहां पर देखना, ये क्वेश्चन है CH3 CHOH CH2 CHO। अब आप देखोगे कि इसमें दो क्रियात्मक समूह है बेटा। इस प्रकार के सवाल जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो क्रियात्मक समूह CHO है और एक क्रियात्मक समूह OH है। ध्यान रखना बेटा कि इसमें जब दो क्रियात्मक समूह है ना, तो मैं अभी जो बताता हूं बस उसी पर फोकस करो, ज्यादा दिमाग मत लगाना। इसमें आपका ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, मेन क्रियात्मक समूह है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को। बताइए, अब नाम लिखिए बेटा। ये 1 नंबर कार्बन, यहां पर ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो 3 नंबर पर बेटा ये प्रतिस्थापी हो गया, OH प्रतिस्थापी है। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, सोल्यूशन क्या होगा? तो इसका सोल्यूशन होगा 3 हाइड्रोक्सी। OH को हाइड्रोक्सी कहेंगे बेटा जब ये प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ेगा। तो 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। क्या होने वाला है? 3 हाइड्रोक्सी होगा। तो ये है आपका यहां पर 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद टोटल कितने कार्बन है? टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या यूज होता है? अभी जस्ट बताए हैं। 4 कार्बन के लिए प्यारे बच्चों यहां पर क्या यूज होता है? 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज होता है। तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या लगा देंगे? ब्यूट लगा देंगे। क्या लगाने वाले हैं? 4 कार्बन के लिए ब्यूट। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर आपका होने वाला है व्यूट हो जाएगा। ठीक है, व्यूट हो जाएगा। अच्छा, जब ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे, यानी कि ANE। अभी जस्ट बताएं, देखिए यहां पर आपको क्या बताया है? सिंगल बॉन्ड यदि रहता है आपका यहां पर, ये अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में आप यहां पर क्या लगाएंगे? एन लगा देंगे, ये याद रखिएगा। तो यहां पर आप लगा दीजिए एन। क्या दिक्कत है बेटा? आप यहां पर एन लगा दो ना, यहां पर आप इन लगा दो बेटा। मैंने यहां पर कई कलर से लिख दिया है, आप एक ही कलर से लिखोगे, अलग अलग कलर का प्रयोग मत करने लगना मेरे जैसा। ठीक है, बाद बाकी एक सवाल और यहां पर है, बनाइए। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा प्यारे बच्चों? तो देखो यहां पर मेन क्रियात्मक समूह क्या है? मुख्य क्रियात्मक समूह कोई है क्या? हाँ है, ये OH बेटा क्रियात्मक समूह है। बाद बाकी यहां पर CH3 प्रतिस्थापी है, यहां पर भी CH3 प्रतिस्थापी है। बताइएगा बेटा कि यहां पर जो ये प्रतिस्थापी है, इस प्रतिस्थापी में इसका नाम क्या? अब क्या इसका नाम क्या होगा? नाम लिखिए। ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये है प्यारे बच्चों 3 है। तो 2 नंबर पर बेटा देखो, यहां पर 2 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप है, एक ये मिथाइल ग्रुप, एक ये मिथाइल ग्रुप। तो क्या होगा? 2 डाई मिथाइल। यहां पर इसका नाम क्या होगा? 2,2 और यहां पर होने वाला है डाई मिथाइल हो जाएगा, 2 डाई मिथाइल हो जाएगा। अच्छा, यहां पर क्या है बेटा? देखना यहां पर, तो यहां पर टोटल 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तो यहां पर क्या होगा? प्रोपेन होगा। क्या होने वाला है? प्रोपेन होगा। और यहां पर बेटा OH है, तो OH के लिए यहां पर OL लगा देंगे, प्रोपेनल हो जाएगा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेनल होगा। ऐसे आप IUPAC नाम लिखेंगे बेटा, इसी रूल्स का फॉलो करना है। बाद बाकी यहां पर और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे इसमें देखो, यहां पर बेटा इसका IUPAC नाम लिख करके बताओ। आप चलो यहां पर इसका IUPAC नाम लिख करके बताओ। पहले CH3 CH2 NH इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नाम हम आपका देखना चाहते हैं। पहले आप लोग बताओ बेटा कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, उसके बाद हम आपको और आगे की तरफ लेकर के चलेंगे, यानी कि और आगे की तरफ प्यारे बच्चों हम आपको बताएंगे। ठीक है जी गुरुदेव। बताइए बेटा जी। बताओ बाबू, उसके बाद फिर तो हम आपको लेकर के चलबे करेंगे। ठीक है जी सर जी, जी सर जी। चलिए देखो बेटा, यहां पर आप देखो कि छोटा ग्रुप कौन है। जब आपका एमीन में आएगा ना बेटा, तो छोटा ग्रुप को चेक करो। तो जैसे ये छोटा ग्रुप है यहां पर, है ना, छोटा छोटा ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल N हो जाएगा और ये हो जाएगा मिथाइल होगा, मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होने वाला है? तो 2 कार्बन के लिए क्या होगा? तो 2 कार्बन के लिए यहां पर हो जाएगा एथेन हो जाएगा, ऐसे एथेन हो जाएगा। और इसमें एमीन जोड़ दो तो ये हो जाएगा एथेनामीन हो जाएगा, ऐसे ये प्यारे बच्चों एथेनामीन हो जाएगा ऐसे। बाद बाकी प्यारे बच्चों यहां पर है BrCH2 CH डबल बॉन्ड CH BR। इसका IUPAC नाम क्या होने वाला है? इसके बारे में आप लोग बताइए बेटा जी कि इसका नाम क्या होगा। ठीक है, अब आप चेक करो बेटा कि इसमें 2 प्रतिस्थापित तो है, 2 प्रतिस्थापित तो है प्यारे बच्चों। देखो, एक तो यहां पर ये ब्रोमीन है, एक ये प्रतिस्थापी है, और एक प्रतिस्थापी प्यारे बच्चों यहां पर ये है। तो ओवरऑल कितने प्रतिस्थापी? ओवरऑल गुरुदेव यहां पर 2 प्रतिस्थापी है। ठीक है, नंबरिंग कर लीजिए, किधर से भी नंबरिंग कर लीजिए, है ना। तो देखो बेटा, अगर इधर से करता हूं, 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3 और ये हो गया 4।
तो 1 नंबर पर ब्रोमीन आ रहा है और 4 नंबर पर ब्रोमीन आ रहा है, तो यानी कि यहां पर नाम क्या होगा, यहां पर नाम होगा बेटा 1,4 और यहां पर दूगो ब्रोमीन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा डाई ब्रोमो, 1,4 डाई ब्रोमो, ऐसे 1,4 डाई ब्रोमो होगा बेटा, क्या होने वाला है 1,4 डाई ब्रोमो हो जाएगा। इसके साथ साथ टोटल कार्बन की संख्या बेटा 4 है, तो 4 है तो यहां पर क्या होगा ब्यूट होगा। अच्छा अब यहां पर ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो यहां पर क्या होगा ENE हो जाएगा, ऐसे ऐसे आप नाम लिख सकते हो। ऐसे अगर आप नाम लिखोगे आपका एक भी गलत नहीं होगा बेटा। बाद बाकी यहां पर आप देखो, मैं आपको क्या करता हूं बेटा, यहां पर कुछ क्वेश्चंस देता हूं, इन सब का IUPAC नाम लिख करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कि इसका IUPAC नाम क्या होने वाला। जैसे यहां पर बेटा ये है, इसका IUPAC नाम लिख करके बताइए, इसका IUPAC नाम लिख करके बताइए आप, ठीक, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। फिर प्यारे बच्चों हम यहां पर इसका नाम देते हैं, आप इसका नाम लिख करके बताइए, इसका IUPAC नाम लिख करके बताइए क्या होने वाला है। और प्यारे बच्चों यहां पर इसका नाम क्या होने वाला है, इसके बारे में भी बता दीजिए, ठीक। नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहां पर इसका IUPAC नाम क्या होगा, और यहां पर ये सब आपको होमवर्क दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए बेटा, कि इसको प्रैक्टिस करो, खुद से बेटा प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, क्वेश्चंस में कितना भी बता दूं बेटा आप नहीं कर पाओगे ना चीजें, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करो आप, ठीक। यहां पर कुछ क्वेश्चन है बेटा, इसकी प्रैक्टिस कर लो आप, यहां पर है ना, इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लो आप, यहां पर ये कुछ क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस कर लो, ये सब क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। यहां पर बेटा ये सब प्रैक्टिस के लिए, सब प्रैक्टिस के लिए बेटा करो इसको, जितना करोगे ना आपकी उतनी क्या होगी, उतनी आपकी माइंड खुलेगी बेटा, और इन सब क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाओगे। जैसे यहां पर है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, यहां पर आप देखो ये वाला क्वेश्चन है, इस सब की आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इन सब की प्रैक्टिस करनी है। सबका आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नाम क्या होने वाला है, ठीक है। और इतना ही प्यारे बच्चों रहने देते हैं, है ना। अगर इतना आप कर लेते हो, इस रूल्स को फॉलो कर लेते हो और इन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हो प्यारे बच्चों, तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपको हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। बस बाकी आप लोग 6 तारीख से 6 तारीख को प्यारे बच्चों शाम में केमिस्ट्री के पेपर के लिए तैयार रहना, क्योंकि 6 तारीख को प्यारे बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ना। और वहां से प्यारे बच्चों आपको मैक्सिमम चीज केमिस्ट्री में देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो 6 तारीख के लिए आप लोग प्यारे बच्चों पूरी तरीके से तैयार रहिए। हो सकता है तो अपने दोस्त वगैरह में भी खूब तगड़ा प्यारे बच्चों खूब खतरनाक लेवल का शेयर वगैरह करिएगा, ठीक है, क्योंकि आखिरी बार है प्यारे बच्चों, जितना हो सके एकदम दबा करके शेयर करिएगा, बाद बाकी इन सबका जवाब भी जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूं, दुआ में याद रखना, बाय बाय, सी यू अगेन, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।